अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड ईयर का कोर्स शुरू किया था। हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमने शुरू किया था। 6 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए थे। आज हम 7वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7वां लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ ली, ये उसके साथ रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ई, वो पास कर रहा हो एक एरिया पर, एक सरफेस एरिया पर, वो सरफेस एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पे दो टाइप आ रहे थे। एक आ रहे थे वो लाइन थे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन थे। एक थे आउटवर्ड लाइन्स और दूसरे थे इनवर्ड लाइन्स। आउटवर्ड जो फील्ड की रिप्रेजेंटेशन लाइन थे वो थे पॉजिटिव की, और इनवर्ड जो थे वो थे नेगेटिव चार्ज की। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, सिर्फ फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डिफिनीशन: द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डेट पास थ्रू द एरिया। जितने लाइन्स होंगे, फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो लाइन थे ई, वो पास होंगे थ्रू द एरिया प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे थ्रू अ एरिया, एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ द फ्लो ऑफ फील्ड लाइन थ्रू अ सरफेस एरिया। मैंने पहले भी बता दिया कि सरफेस एरिया एक एरिया होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ एक सरफेस एरिया होता है, विच इज़ प्लेस एंड डेट फील्ड इट इज़ डिनोटेड बाई फाई ई। इसको हम फाई बोलते हैं और ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सरफेस एरिया है हमारे पास, ये जो नज़र आ रहा है ये सरफेस एरिया है और ये फ्लक्स लाइन है, ये फील्ड लाइन्स है, ये फील्ड लाइन है। ये जितने फील्ड लाइन्स इस सरफेस एरिया के सरफेस से पास होंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये लाइन, ये 3 ये लाइन, जितने ज़्यादा लाइन्स इस प्लेट्स के सरफेस से पास होंगे तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थे लाइन के। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर, मैंने पे स्केलर क्यों है? डॉट प्रोडक्ट है। क्यों है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट दूसरी वजह क्या है? एक डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, और दूसरी इन दोनों के दरमियान फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया, ये जो हमने क्लोज सरफेस रखा हुआ है, क्लोज शेप रखा हुआ है, और इसका जो सरफेस एरिया ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और पैरेलल जब मैक्सिमम होता है तो 0 डिग्री पे होता है, और 0 डिग्री पर कौन सा एंगल हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देगा? वो है कास थीटा। तो कास थीटा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देता है, तो इसकी वजह से हम कास थीटा यूज़ करते हैं और डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से ये स्केलर प्रोडक्ट है। Scalar product of uniform field E and the vector area A. Phi E is equal to E dot A. E dot A. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस या फील्ड लाइंस और ये एरिया। Phi is electric flux. A is the area scalar vector quantity whose magnitude E is equal to the surface area and whose direction is normal to the surface. E is the uniform electric field. यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म क्यों होंगे? यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका स्पीड, वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन सब एक ही सेम होगा, सारे सेम होंगे। इसके डायरेक्शन भी सेम होंगे, इसके वेलोसिटी भी सेम होगी, स्पीड भी सेम होगी, ये सारे एक, और टाइम भी सेम होगा, सारों का टाइम भी सेम होगा। तो उसकी वजह से हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। वेक्टर एरिया है। हाँ,
ई इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने नेचर इसका किया है। नेचर इसका है ए फ्लक्स इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड प्लेन ऑन सरफेस एरिया। ए क्या है, सरफेस एरिया है। अगर इधर डायग्राम में देखें तो ये एरिया के साथ जो है ना लेंथ क्रॉस वेट, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी सरफेस एरिया के साथ ये पैरेलल है, इसलिए cos थीटा मैंने बता दिया है। हाँ, नेचर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। और यूनिट क्या आएगा, यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ई था, तो ई की जगह फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन पर यूनिट चार्ज पर कूलम, एंड यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास यूनिट आएगा, या यूनिट आएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर इनटू वोल्ट मीटर। हाँ, फ्लक्स एट एनी एंगल, जब एंगल मैंने पहले बता दिया कि ये हम cos थीटा लेंगे, ये एक cos थीटा लेंगे, क्यों कि ये दूसरे के साथ मैक्सिमम कब आता है, जब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल जाते हैं, सरफेस एरिया और फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल जाते हैं। जब हम ये एंगल चेंज करेंगे, ये एंगल चेंज करेंगे, ये हम थोड़ा सा इस साइड से और नीचे लाएंगे तो ये 3 लाइन मिस होंगे, और थोड़ा सा लाएंगे ये 3 लाइन मिस होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइन जो है ना वो मिस करेंगे इस सरफेस एरिया से मिस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कब जाएंगे, जब हम इसको सीधा रखेंगे तो इसके सरफेस एरिया और ये लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल आएंगे, जितने पैरेलल आएंगे इतने हमारे पास फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होंगे। ये cos थीटा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, cos थीटा पे कर रहा है। cos थीटा जब हम एंगल, ये एंगल जो है ना ये जब ये सीधा है तो ये इसके दरमियान एंगल जो है ना फील्ड लाइंस और इसके दरमियान एंगल जो है वो है 0। जब हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, इधर देखिए थोड़ा सा एंगल आता है, जब हम इसको और नीचे करेंगे तो फॉर एग्जांपल इधर से एंगल आ गया, फिर इधर से एंगल आ गया, फिर ऐसा टाइम आएगा कि तो एंगल ऐसा आएगा परपेंडिकुलर 90 एंगल आएगा, तो हमारे पास फ्लक्स इक्वल टू 0 जाएंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, डिपेंडेंस किस पे कर रहा है बता भी दिया है, सरफेस एरिया पे कर रहा है, ये सरफेस एरिया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कर रहा है, ये ई पे कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कर रहा है कि इतने ज़्यादा होंगे इतने जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होंगे। और तीसरा एंगल पे कर रहा है, एंगल पे कर रहा है, ये एंगल पे जितना हम एंगल 90 0 से ज़्यादा करेंगे, 0 से जाएंगे 0 फिर 0 से फिर जाएंगे 30 45 से जब तक 90 जाएंगे तो 90 पे हमारे पास जो है ना फील्ड लाइन्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे। ये जितने 0 की तरफ आएगा या 180 की तरफ आएगा तो हमारे पास फील्ड लाइन जो है ना इतने ज़्यादा होंगे। और सबसे मैक्सिमम कब होंगे, मैक्सिमम जब एंगल 0 होगा या 180 होगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होंगे पहले भी बता दिया, सरफेस एरिया ए इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना होगा 0। जब 0 एंगल होगा तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स जो है ना वो पास होंगे। फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, थीटा की जगह 0 एंगल आ गया तो कास ई ए इक्वल टू कास 0, तो ई फाई इक्वल टू ई ए 1 इक्वल टू कास 0 किसके बराबर है 1 है, 1 मैक्सिमम पॉइंट है। तो फाई इज इक्वल टू ए मैक्सिमम कब जब होगा, जब फिर सरफेस एरिया और फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। 0 फ्लक्स कब होगा, 0 फ्लक्स कब होगा, 0 फ्लक्स जब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 90 एंगल होगा। 90 एंगल होगा तो ये हमारे पास किसके बराबर होंगे 0 के। ई ए कास 90 0 के बराबर है तो फाई इक्वल टू ई ए 0 इंटू फाई 0। ये देख लीजिए मैंने पहले बता दिया कि जब हम थोड़ा सा एंगल को नीचे करेंगे तो एक टाइम आएगा कहती ये लाइन भी मिस होंगे, ये भी मिस होंगे, ये भी मिस होंगे, तो इसके दरमियान कौन सा एंगल आएगा। इधर देखें फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है और ये सरफेस एरिया जो है ना इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो एक दूसरे इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल आता है 90 एंगल आता है। 90 एंगल आता है, 90 एंगल के होने की वजह से इसके में फ्लक्स 0 होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। गुड बाय।